बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा। तो ये सेकंड पार्ट है कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलएस कपलिंग। आज हम डिस्कस करेंगे जे कपलिंग, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटा में कैसे अचीव होता है जे कपलिंग के थ्रू। द सेकंड limiting case for coupling of electron spin and orbital angular momenta is called JJ coupling. इलेक्ट्रॉन के स्पिन और एंगुलर मोमेंटा की जो कपलिंग है दैट इज़ कॉल्ड जे कपलिंग। ये सेकंड केस है जो हमारा फर्स्ट केस हमने लास्ट लेक्चर 18 में स्टडी किया था। दिस ऑकर्स ओनली इन हैवी एटम्स बिकॉज the spin orbit coupling for each individual electron increases rapidly with the nuclear charge Z। यानी जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है वो इंक्रीज़ होती है। यानी हैवीएस्ट जो एटम्स हैं उनके दरमियान स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, यानी एलएस कपलिंग होगी, जबकि जो हैवी एटम्स हैं उनके लिए जे कपलिंग होगी। अब जे कपलिंग की रीज़न क्या है? इन जे कपलिंग द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है इंडिविजुअल एटम्स की, यानी Li.LSI, यानी ith इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो कपलिंग है, स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग है फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ लार्ज कंपेयर टू इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। यानी वजह क्या है यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है वो स्ट्रांग है कंपेयर टू डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल की कपलिंग और स्पिन की कपलिंग। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था कि डिफरेंट एटम्स के एल और जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो आपस में ऐड अप हो जाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर आपस में ऐड अप हो जाते हैं। यानी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो एल कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं और स्पिन कंपोनेंट्स आपस में ऐड अप हो जाते हैं, क्योंकि एल की आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग है और स्पिन की आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग है तमाम इलेक्ट्रॉन्स की कंपेयर टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो एलएस कपलिंग है वो स्ट्रांग है कंपेरेटिवली टू डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के जो एल की कपलिंग है और एस की कपलिंग है उसके कंपेरेटिवली। फिर इस तरह क्या होगा कि हर इलेक्ट्रॉन का जो एल है वो आपस में कपल हो जाएगा और टोटल एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जे प्रोवाइड करेगा। यानी हर इलेक्ट्रॉन के एल और एस जो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर हैं ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, यानी हर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में ऐड अप हो जाएंगे और टोटल एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे हर इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम। और फिर हर इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऐड अप होके हमें पूरे एटम का जो है हमें एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 19.1 बी। 19.1 ए में एलएस कपलिंग दिखाई गई जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए दोबारा दी गई है। ये देखें 19.1 फिगर ए में जो फिगर ए है ये एलएस कपलिंग को शो कर रही है और फिगर बी जो है ये जे कपलिंग को शो कर रही है। तो लेफ़्ट में देखें एलएस कपलिंग में क्या होता है कि आपके पास हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वापस में ऐड अप हो जाते हैं L1 + L2 और प्रोवाइड करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम L। और इसी तरह दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं एस एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के वो आपस में ऐड अप होकर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस प्रोवाइड करते हैं। और फिर इन दोनों एटम्स के एल और एस जो हैं ये आपस में ऐड होकर हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम जे प्रोवाइड करते हैं, जे = L + S। ये तो केस है एलएस कपलिंग में। अब सेकंड फिगर बी में देखिए, वहाँ पे जे कपलिंग है। वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 1 का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इनकी आपस में इंटरेक्शन स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रॉन 1 के एल और एस की इंटरेक्शन स्ट्रांग है, इसी इलेक्ट्रॉन 2 की आपस में एल और एस की इंटरेक्शन स्ट्रांग है।
फिर होगा क्या कि आपस में मिल के टोटल एंगुलर मोमेंटम J प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन 1 के लिए J1 होगा और इलेक्ट्रॉन 2 के लिए J2 होगा, और ये J1 और J2 फिर आपस में मिल के कंबाइन होकर प्रोवाइड करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम J। टोटल एंगुलर मोमेंटम J ऑफ एटम हमें ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये है J कपलिंग। तो अब बिल्कुल यहाँ पे इन दोनों फिगर में ये दोनों का डिफरेंस वाज़ेह है कि LS कपलिंग में L की दोनों इलेक्ट्रॉन्स की L की आपस में इंट्रैक्शन और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की S की इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, जबकि J कपलिंग में क्या है कि हर इलेक्ट्रॉन के अपने L और S में इंट्रैक्शन जो है स्ट्रांग है। तो इस तरह ये J1 और J2 प्रोड्यूस होते हैं और हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम J प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस J कपलिंग में आप देखिए हमें एक चीज़ नहीं मिलती, वो क्या है कि हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम J नहीं मिलता। पूरे एटम के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम J और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S जो है वो डिफाइन हम नहीं कर सकते। टोटल एंगुलर मोमेंटम J तो आ जाता है, लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम S जो है वो यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते J कपलिंग में। J कपलिंग में क्या है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स कपल्ड according to the pattern L1 plus S1 gives us J1 and L2 plus S2 gives us J2। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए J1, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए J2 and so on to give individual total angular momentum J। These then combine victorially to give the total angular momentum J, that is J is equal to summation of Ji, यानी summation of all electrons, summation of टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो J1 प्लस J2 और दो से ज़्यादा हैं तो J1 प्लस J2 प्लस J3 प्लस सो ऑन। और इसका जो फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है J, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1 इंटू H कार्ड। In this type of coupling, the quantum number J arises from a generalized quantum mechanical वेक्टर मॉडल। अब यहाँ पे जो मसला है वो वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम S इज़ आल्सो नॉट डिफाइंड। और इसका फिर क्या होगा, इससे मज़ीद आगे थोड़ा सा जो अभाव है वो ये पैदा होगा कि देयर आर देयरफॉर नो टर्म सिम्बल्स। तो फिर इनके लिए हमारे पास टर्म सिम्बल्स भी हम नहीं असाइन कर सकते कि कौन सी टर्म सिम्बल्स होंगी S, P, D, F, क्योंकि ये टर्म सिम्बल्स जो हैं ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से हमें मिलती हैं, उसकी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू से हमें मिलते हैं टर्म सिम्बल्स जो हैं, लेटर्स जो हैं ये S, P, D एंड सो ऑन। बट वन हैज़ टू यूज़ द टर्म नोटेशन J1, J2 एंड सो ऑन, वेयर J आर द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। जो J जो हैं J1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, J2 थर्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए एंड सो ऑन। इट कैन ईजिली बी शोन द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स एंड J वैल्यूज़ आर द सेम एज इन LS कपलिंग। यानी जब हमारे पास J आ जाता है टोटल, तो फिर वो LS कपलिंग के थ्रू आए या J कपलिंग के थ्रू आए, फिर जो स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ़ पॉसिबल स्टेट्स हैं वो सेम ही रहेंगी। Purely J coupling is only found in very heavy atoms. In most cases, there are intermediate forms of coupling in such a way। ये कुछ केसेस में इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी होती हैं। वो इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या हैं, जिस तरह हमने हीलियम एटम में स्टडी किया था कि सिंगलेट और ट्रिपलेट एटम्स के दरमियान में आपस में कोई कम्बिनेशन नहीं होता, कोई ट्रांजिशन नहीं होती, लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉरबिडन नहीं है। That the intercombination between terms of different multiplicity, यानी सिंगलेट या ट्रिपलेट जो है, is not so strictly forbidden। This is called intermediary coupling। Intermediary coupling जो different multiplicity terms के दरमियान होती है, जैसे सिंगलेट और ट्रिपलेट के दरमियान and so on। The most prominent example of this is the strongest line in the spectrum of mercury high pressure lamps। ये एग्जांपल मर्क्यूरी हाई प्रेशर लैंप्स में वहाँ पे हमें मिलती है। यहाँ पे जो वेवलेंथ क्या है 253.8 नैनोमीटर है। लाइन इज़ रिलेटिवली मोर स्ट्रांगली इमिटेड, इन एडिशन ब्रॉडेंड एंड रीअब्जर्व्ड। दिस इज़ एन intercombination line between singlet and triplet systems,
एंड द सिलेक्शन रूल्स, ये हम सिलेक्शन रूल्स पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। द सिलेक्शन रूल्स फॉर ऑप्टिकल ट्रांजिशंस, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के लिए क्या है, डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 + -1, यानी डिफरेंट जो लाइंस के दरमियान, लेवल्स के दरमियान ये पॉसिबल ट्रांजिशन है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे के लिए जो सिलेक्शन वो क्या है, तो उन एनर्जी लेवल्स के दरमियान टोटल एंगुलर मोमेंटम जे का जो डिफरेंस है वो 0 हो या फिर +1 हो या -1 हो, तभी पॉसिबल है, उन लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज इक्वल टू 0, इसमें ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो फॉरबिडन है, वो अलाउड नहीं है। बाकी तमाम जिन लेवल्स के दरमियान डेल्टा जे 0 आ जाता है या +1 आता है या -1 है, उनके दरमियान, उन लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन पॉसिबल है। जिस तरह हमने सिलेक्शन रूल्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल के लिए भी डिस्कस किए थे, एम के लिए भी डिस्कस किए थे, तो इसी तरह ये डेल्टा जे जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए भी सिलेक्शन रूल है अलाउड ट्रांजिशंस के लिए। ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 19। ये सेकंड पार्ट है कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा का, और आज हमने इसमें डिस्कस किया है जे कपलिंग, यानी जे कपलिंग के थ्रू टोटल एंगुलर मोमेंटम जे हमें मिलता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसका जो है पार्ट 1 किया था कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा का, वहाँ पे हमने एलएस कपलिंग स्टडी की थी, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटा जो है वो एलएस कपलिंग के थ्रू हमें मिलता है। अल्लाह हाफिज़।